ही सिंग अगेन एज ही स्प्रेड आउट द क्लीन शीट एंड ऑफ पेपर। उसने फिर वापस से वो बैठा और उसने पूरी क्लीन शीट फैला दी। ही साइंग एज ही चूज अ नीब ऑफ फॉर हिज पेन। फिर उसने अपना पेन लिया। ही साइन एज ही इज ओपन द इंक पोट। फिर उसने इंक पोट ओपन किया। फॉर ही सपोज दैट एवरीथिंग वुड हैपन इट हैड ऑलवेज डन। वो सोचने लगा कि जो हो रहा है वो हमेशा वैसे ही होगा। बिफोर एंड दैट द 5 मिनट ही वुड बी रम्पलिंग हिज वेयर। फिर तो 5 मिनट तक वो अपने बाल हिलाता रहे एंड रोलिंग हिज आइज इन हिज स्ट्रगल टू फाइंड अ राइम। फिर अपनी जो आंखें घुमाने लगा राइम ढूंढने के लिए, आंखें ऐसे ऊपर नीचे करने लगा। एंड ही हैड थॉट ऑफ सच अ ब्यूटिफुल बिगनिंग ऑफ अ पोएम। फिर उसने सोचा अच्छी बिगनिंग करने के लिए पोएम। आई वुड दैट द समर सन आई फिल्टर एज अ बटरफ्लाई। तो उसने सोचा समर सन के बारे में लिखे और उसमें से बटरफ्लाई के बारे में भी लिखे। फिटेड उसमें बटरफ्लाई के बारे में भी लिखे। ही रोट दिस मच क्वाइटली क्विकली। उसने जल्दी से लिखा। बट दैट वॉज नॉट सरप्राइजिंग बिकॉज ही कुड ऑलवेज राइट अ फर्स्ट 2 लाइन विदाउट एनी ट्रबल एट ऑल। ये कोई सरप्राइजिंग की बात नहीं थी क्योंकि वो हमेशा पहले की 2 लाइन बिना किसी परेशानी के पूरी कर लेता था। द सरप्राइजिंग थिंग वॉज द पेन वेंट ऑन। जब पेन चला, ये सरप्राइजिंग थिंग हुई जब पेन चला। द फिनिश द वर्स और उसने पूरी पोयम ख़त्म कर दी। बट देन बिफोर द डे वॉज रन परहैप्स आई डिड अ गटर लाई। आई हैव डन इट। मतलब वो बोलता है कि अरे ये तो मैंने कर लिया है। जब बिफोर आई हैव डन इट शाउटेड सिमोन समग बोलता है मैंने कर लिया है। आई हैव डन इट मैंने कर लिया। आई हैव रिटन अ पोएम मैंने पोएम लिख ली है। देयर नाउ जस्ट अ फैंसी दैट सेड सारा। ओ ये तो कितना अच्छा हुआ, सारा कहती है। बट आई डोंट सपोज आई विल एवर बी एबल टू राइट अनदर ही एडेड ग्लूमी। फिर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी लिख पाऊँगा। फिर वो थोड़ा ग्लूमी फेस बताता है। आई शुड ट्राई इफ़ आई वर यू। मैं वापस से आई शुड ट्राई इफ़ आई वर यू सेड सारा। सारा बोलती है कि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं कर सकती हूँ। आई माइट एज वेल मुझे मालूम था, मुझे लगता था कि ये होता। सेट सिमोन आई विल सी इफ़ आई कैन फिनिश द हिप्पोपोटामस वन। मैं देखता हूँ अगर मैंने हिप्पोपोटामस की ही डिप हिज पेन। फिर हिप्पोपोटामस की करी। ही डिप्ड हिज पेन उसने अपना पेन इन द इंक में डाला एंड बिगेन टू राइट लिखना शुरू करा। सम पोएट प्रेज द हिप्पोपोटामस। कुछ पोएट ने लिखा हुआ है हिप्पोपोटामस का। एंड वंस अगेन द पेन वेंट ग्लिंडिंग ऑन। फिर उसके बाद वापस से पेन वापस चलने लगा। ही गॉट अ माउथ विथ टीथ लाइक आयरन। उसका जो मुंह है वो ऐसे आयरन हो गया, लाइक आयरन। इफ़ ही शुड निप जब वो निप लेता है। ओ वॉट अ फस आई हैव डन इट अगेन मैंने फिर से कर लिया। ही क्राइड वो रोने लगा। आई कैन राइट पोएट्री एज इजीली एज साइनिंग माई नेम। मैं इतनी आसानी से पोएट्री लिख रहा हूँ जैसे मैं अपना नाम साइन कर रहा हूँ। ही स्क्रोल He is questionable Simon Samag across the paper by the way illustrated then the gaps from under his name he had written। उसने अपना नाम लिखा। Oh what a mug। हाँ तो देन ही गेव गैप्स मतलब फिर उसके बाद उसने सांस ली कि हाँ मैंने ये कर लिया। आई हैव मेड अ पोएम इवन ऑफ इट। अब मैंने कर लिया है। ही सेड इन एस्टोनिशमेंट। वो आश्चर्य से बोलता है। इट इज़ नॉट अ गुड वेरी गुड वन। मालूम है ये अच्छी नहीं है बट आई एम अ पोएट एट लास्ट। लेकिन मैं पोएट तो बन गया। आई शेल सिट एंड राइट पोएट्री ऑल डे लॉन्ग। मैं बैठूंगा और मैं पूरे दिन पोएट्री लिखूंगा। एंड नर्व सर्व इन अ शॉप एनी मोर। नेवर सर्व अब मैं शॉप का काम नहीं करूँगा। यू डोंट मीन इट तुम्हारा मतलब डू यू तुम्हारा मतलब ये है।
क्या तुम? आस्क मिसेस स्मग बोलती। ऑफ कोर्स आई डू, सेड सिमोन। सिमोन बोलता हाँ मैं करूँगा। फैंसी वेस्टिंग माई टाइम वेटिंग आउट ऑफ राइस एंड टी। मैं अपना टाइम चावल और टी को वेट करने में नहीं गुजार रहा। थिंक लाइक आई हैव फाउंड आउट हाउ क्लीवर आई एम। मैंने अपने आप को ढूंढ लिया है कि मैं कितना वो हूँ, इंटेलिजेंट हूँ। क्लीवर मतलब इंटेलिजेंट। इफ़ एनी वन अटेंड टू द शॉप, अगर कोई भी शॉप अटेंड करता है, इस मस्ट बी यू, तो तुम ये काम कर सकती हो माय डियर। फॉर आई एम गोइंग टू बी फार टू बिजी। अब मैं बहुत बिजी हो गया हूँ टू डू एनी थिंग अबाउट इट। एट फर्स्ट मिसेज स्मग मेड अ बेस्ट ऑफ थिंग। पहले तो मिसेज स्मग ने बहुत कोशिश करी अच्छे करने की। थ्रो इट वॉज वेरी इनकन्वीनियंट टू कीप हिम ड्रॉपिंग हर डिशेज क्लॉथ पोटैटो पिलर टू आंसर द शॉप बेल। तो बहुत मुश्किल हो रहा था उसको लिए डिशेस करना और पटेटो। ऑन द अदर इट वॉज वेरी एग्रीएबल टू हर प्राइड टू एबल टू एक्सप्लेन द कस्टमर दे मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट टू बी सर्व बिकॉज शी वॉज सो शॉर्ट हैंडेड नाउ दैट हर हस्बैंड हैड टेकन द पॉइंट। और दूसरी जगह में क्या था कि वो वेरी एग्रीवेबल, वो बहुत ही अच्छे से अपने प्राइड से बोलती थी टू बी एबल टू एक्सप्लेन, अपने कस्टमर को बताती थी दैट इट मस्ट नॉट माइंड हैविंग टू वेट, क्योंकि वो वेट करें टू सर्व मतलब लेने के लिए कोई भी चीज़, क्योंकि वो अब अभी उसका सिर्फ एक ही, अब वो अकेली ही काम कर रही है, उसके पति अब पोएट्री लिखने लगे हैं। द कस्टमर ऑल्सो लुक्ड मच इम्प्रेस। कस्टमर बहुत इम्प्रेस हुए। हाउ वंडरफुल दे सेड। वो बोलते ओह बहुत अच्छा। इट वॉज वेरी प्लीजेंट। वो बहुत ही शांत। टू नॉट टू सिमोन मॉर्निंग एंड ग्रो। हाँ वो कराने लगा ग्रोनिंग ओवर हिज राइम, उसकी राइम को। वेन एवर शी कम नियर हिम, जब वो उसके पास आ जाती। बट आफ्टर अ फ्यू डेज शी ऑलमोस्ट विश दैट शी नेवर बाउज द राइमिंग इंक। वो फिर उसके बाद कुछ दिन बाद वो बोलती अरे यार मैंने क्यों खरीद ली राइमिंग इंक। वो बोलती है, विश करती है। द किचन टेबल वॉज स्मूथर इन पेपर फ्लोयम फ्लटर टू द ग्राउंड विथ एवरी ओपनिंग ऑफ द डोर। जो किचन टेबल में है ना, वो पेपर का बहुत ही कचरा पड़ा रहता है और पूरे ग्राउंड पे ऐसे पोएम का लिखा रहता है। एंड एवरी ओपनिंग, जब वो डोर खोलती है, दे गोट इनटू अ वॉश टब। उन्होंने एक वॉश टब लिया। इफ़ शी हैड अ मूवमेंट इन विच सिट डाउन, जब उसको मूवमेंट मिलता है बैठने का, रेस्ट करने का, सिमोन वुड बिगेन टू रीड हिज फेवरेट पीस टू हर। फिर सिमोन अपने कोई फेवरेट पीस उसके लिए बोलता है। एंड वॉट विद द वरी ऑफ सो मच पोएट्री इन द किचन, ये किचन में बहुत सारी पोएट्री एंड द वरी ऑफ सो लिटिल हेल्प इन अ शॉप, और इस चीज़ की चिंता की थोड़ी सी मुझे मदद मिल जाए अपनी शॉप पे। शी बिगेन टू फील क्वाइट वॉर्न आउट। वो परेशान हो गई। वो परेशान होना शुरू, उसे महसूस होने लगा कि वो परेशान लगी। द ट्रबल हैज़ टू हेड कम टू अ हेड, उसके दिमाग में आया। व्हेन शी यूज्ड अ राइमिंग इंक हर सेल्फ, जब उसने राइमिंग इंक खुद से इस्तेमाल करी। शी वुड नेवर हैव डन इट इफ़ शी हैड अ टाइम टू थिंक, वो कभी नहीं करती अगर उसके पास टाइम नहीं होता। बट द शॉप वॉज फुल ऑफ कस्टमर, जो हाँ द शॉप वॉज फुल ऑफ, जो शॉप है पूरे कस्टमर से भरी है। एंड शी इज़ क्वाइट फरिड, वो उसका विरोध करने लगी। व्हेन शी लॉस्ट हर पेंसिल, जब वो अपनी पेंसिल भूल गई। शी कैरिड ऑफ द इंक पॉट फ्रॉम हर अंडर सिमोन नोज, फिर उसने इंक पॉट ले लिया सिमोन के नोज से। बट आई कांट राइट पोएट्री विदाउट इंक, लेकिन मैं बिना इंक के पोएट्री नहीं लिख सकता, वो सिमोन बोलता है। प्रोटेस्ट सिमोन बोलता है। देन यू कैन स्पेंड द टाइम टाइडिंग द किचन, फिर तुम अपना समय किचन को साफ करने में निकालो, सेट सारा बोलती है। ओवर हर शोल्डर, अपने शोल्डर हिलाती है। इट्स परफेक्टली डिसएग्रीबल, ये क्या है, अपमानजनक है। शी रॉट रिसिप्ट एंड बिल ऑर्डर एंड शी टुक द पोर्ट बैक टू हर हस्बैंड। वो रिसिप्ट लिखती है, बिल लिखती है, ऑर्डर लिखती है, और वो अपने हस्बैंड से
पॉट ले लेती है वापस से, बट नेवर वंस शी रिमेंबर दैट द इंक पॉट वॉज नॉट अ ऑर्डनरी वन एवरी काइंड। उसे मालूम था कि इंक पॉट ऑर्डनरी नहीं है, सिंपल वो नहीं है। अनटिल द कस्टमर रिटर्न एंड रेड फेस एंग्री, जो फिर है ना जो कस्टमर है वो वापस जाने लगे, उनका गुस्सा होने लगे वो। व्हाट डू यू मीन बाय पुटिंग डाउन वाइट माइस ऑन माई बिल, क्या मतलब है तुम्हारा कि मेरे बिल पे। क्राइड वन, रोती, आई ऑर्डर्ड अ पाउंड ऑफ राइस, मैंने पाउंड ऑफ राइस करे, एंड यू हैव चार्ज मी 3 वाइट माइस एज वेल, और तुमने मुझे 3 वाइट माइस कर दिए। एंड आई ऑर्डर अ पॉट ऑफ जैम, मैंने तुम्हें जैम का पॉट का ऑर्डर किया। दूसरा कहता है एंड यू हैव रिटन अंडर द नीट, और तुमने नीट का लिख दिया। टू बॉयल विथ हैम एंड जस्ट लुक एट इट दिस रिसिप्ट, तुम ये रिसिप्ट देखो। तीसरा वाला रोते हुए बोलता है आई नेवर सॉ अ बिल रिसिप्ट लाइक दिस इज़ माई लाइफ, मैंने ऐसा बिल कभी नहीं देखा अपनी लाइफ में। रिसीव विथ थैंक्स डियर मिस्टर बैंकर। तो कहानी में ऐसा होता है कि वो उसकी इंक ले लेती है, उसकी इंक से रिसिप्ट और बिल और ऑर्डर लेती है, तो उसमें वो उन चीज़ों का राइम आ जाता है जिससे कस्टमर परेशान हो जाते हैं ना। तो अब मैं बता रही हूँ, आई नेवर सॉ द बिल रिसिप्ट लाइक दिस, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। रिसिप्ट विथ थैंक्स, वो बोलते रिसिप्ट विथ मिला थैंक्स से, डियर मिस्टर बैक्स 1 pound and 4 you ओ मी मोर, मतलब क्या बोला है कि 1 पाउंड और 4 तुम कर्ज बोलते हैं कि तुम्हें मुझे 4 कर्ज देना है, 4 पाउंड। अ किस एंड हग फ्रॉम सारा स्मग, मतलब एक किस और हग सारा स्मग की तरफ से। इट इज़ अ राइमिंग इंक, क्राइड पुअर सारा बोलती है ये राइमिंग इंक है इसलिए इसमें गलती हो गई। नथिंग गॉन राइट, कुछ सही नहीं हो रहा। सिंस आई बाउच इट, जब से मैंने इसे लिया है कुछ भी सही नहीं हो रहा है। एंड शी रश इनटू द किचन, और वो किचन में चली जाती है। आई हैव रिटन अंडर द अनदर पोएम सिंस यू बाउच मी द इंक अगेन, सेड साइमन। साइमन कहता है कि मैं दूसरी पोएम लिखूंगा, तुम मेरे लिए दूसरी इंक खरीद लेना। इट्स बिगेन। Behold the wriggling caterpillar, जो कैटरपिलर है वो झटपटाता हुआ। दैट आई डोंट केयर हाउ इट बिगेन, मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। क्राइड मिसेस स्मग रोने लगती है। एंड स्नीज द बॉटल, वो बॉटल छीनती है। एंड एम्प्टीड द इंक आउट ऑफ द विंडो, और विंडो के बाहर से वो इंक को खाली कर देती है इन द बैकयार्ड में। यू विल जस्ट क्लियर ऑल दोज पेपर ऑफ द टेबल, ये तुम सब साफ करो ये टेबल। एंड गो लुक आफ्टर द शॉप, और जाओ और दुकान संभालो। एज यू यूज टू, जो तुम करते हो। आई हैव मोर इनफ पोएट्री एंड दैट द एंड ऑफ, अब बहुत हो गया, अब ये ख़त्म करो। टू टेल द ट्रूथ, उसने सच बोला। सिमोन हैड मोर देन इनफ पोएट्री, सिमोन के पास बहुत इनफ पोएट्री थी। टू वॉज पोएट्री ग्लैड टू बी बैक बिहाइंड द काउंटर, फिर उसने चुपचाप वो काउंटर में चले गया। बट सारा वॉज रॉन्ग, सारा गलत थी। व्हेन शी थॉट दैट एम्प्टिंग द बॉटल आउट ऑफ द विंडो वॉज द एंड ऑफ द मैटर, उसने सोचा कि अब ये बॉटल खाली कर दी है तो अब ये मैटर ख़त्म हो जाएगा। द वर्जिन स्टॉक बिगेन टू बिहेव द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वे, तो जो बीज लगे थे बाहर बैकयार्ड में जो साइमन ने लगाए थे वो अलग तरीके से अलग तरीके से बिहेव करने लगे। इंस्टेड ऑफ मिस एब्रिएबल, जैसे बहुत ही दुखी और स्ट्रगल, अव्यवस्थित, बहुत अजीब से होने लगे। दे ग्रू है, अव्यवस्थित तरीके से वो बड़े होने लगे। और ब्लडेड ब्लॉसम, खिलने लगे। एस थ्रो इंक की वजह से। वॉज देयर फेवरेट फर्टिलाइजर। व्हाट अ चार्मिंग बैकयार्ड यू हैव, कि इतना प्यारा बैकयार्ड है तुम्हारा। ऑल सिमोन विजिटर, सिमोन के घर में जो भी आते विजिट करते वो यही बोलते, योर बैकयार्ड इज प्रीटियर एज अ पोएम, तुम्हारे बैकयार्ड है ना एक पोएम की तरह प्रीटी है। विच जस्ट शो व्हाट राइमिंग इंक कैन डू, अब ये दिखा रहा है कि राइमिंग इंक ने क्या कर दिया। एट लीस्ट द काइंड ऑफ 10 shilling ऑफ बॉटल, ये कितने 10 shilling ऑफ बॉटल की काइंड थी। तो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और कमेंट भी करें।